मीम कॉइन्स का अटेम्प्ट करना कि वो नवंबर 2024 के इस लेवल तक जाएगा, वो काफी संभव है। अगर आपको लगता है कि आपने मीम कॉइन्स की बोट मिस कर दी है, इसे पढ़िए। मेरे विचार से बड़ी चीजें कम मूव करती हैं। फॉर्चुनेटली डोज कॉइन अच्छा मूव कर चुका है। Guys, before I start this very important video, this is not a financial advice. इस वीडियो पे दी गई हर चीज जो है वो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस से है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हे गाइस, वेलकम। आज हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि मीम कॉइन्स अपनी इस पंप में कहां पर स्टैंड करते हैं, अंडर वैल्यूड मीम कॉइन्स कौन से हैं, और जो हमने आपसे मीम कॉइन्स शेयर किए थे वो कहां तक पहुंचे हैं। आर दे स्टिल अ फेयर वैल्यू टू बाय? सो इफ यू रिमेंबर गाइस, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट रहे हैं इस मीम कॉइन की मार्केट कैप को लेकर, और मैंने हर बार आपसे कहा है कि मीम कॉइन की मार्केट कैप का जो ये $70 बिलियन का ट्रेंड लाइन है, ये एक तरह से एक लोकल रेजिस्टेंस था। अच्छी बात ये है कि पिछले वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमने एक वीकली कैंडल सोमवार को सुबह इसके ऊपर क्लोज किया, विच इज अ बुलिश साइन। सो नाउ आई थिंक मीम कॉइन्स का अटेम्प्ट करना कि वो नवंबर 2024 के इस लेवल तक जाएगा, वो काफी संभव है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये भी संभव है, जो हमने हर बार से मीम कॉइन्स की डोमिनेंस की बात की है, 5% डोमिनेंस मीम कॉइन ने यहां पर अर्जित की थी। और हमारा मानना है कि अगर क्रिप्टो की मार्केट कैप $10 ट्रिलियन जाती है तो मीम कॉइन यहां से $500 बिलियन जा सकते हैं। क्रिप्टो की मार्केट कैप अगर 5 ट्रिलियन जाती है और 5% डोमिनेंस के हिसाब से हमें $250 बिलियन जो है यहां पर मिल सकते हैं, विच इज एट $77 बिलियन राइट नाउ। तो अभी हमारे लिए अच्छा मौका है अंडर वैल्यूड कॉइन्स को देखने का। इस चैनल पर हम ब्रेड, तोशी, शिबा इनू, पॉपकैट जैसे कई दर्जनों कॉइन्स को कवर कर चुके हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। तो बट अभी भी नवंबर 2024 से हम काफी ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 50-60-70% का हमें जंप की दरकार है। तो क्विकली मूव करते हैं। यहाँ पर मेरी जो फिलॉसफी है, विनर्स मेंटालिटी, में हमेशा से कई चीजें कहता हूं कि हमने हफ्तों महीनों से आपको हमेशा से कहा है कि जो चीज ट्रेंड हो रही है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। जैसे यहाँ पर 7 जुलाई को मैंने लिखा था कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर है, लोग सिर्फ बिटकॉइन बाय करेंगे, इथेरियम डेड है, ऑल्ट्स डेड है। और आप देखिए 7 जुलाई के बाद क्या हुआ है। 7 जुलाई को इथेरियम जो है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हाथ कंगन को आरसी गया। उस दिन इथेरियम $2550 का था, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई जाने के लिए 90% की अपसाइड है, बिटकॉइन के पास ज्यादा अपसाइड नहीं है। बट इसी तर्ज पे मैंने कल एक और ट्वीट की थी जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है बिफोर आई टॉक अबाउट द अंडर वैल्यूड मीम कॉइन्स। अगर आपको लगता है कि आपने मीम कॉइन्स की बोट मिस कर दी है, इसे पढ़िए। हाइपर लिक्विड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डेक्स, इसको मैं डेक चेंज कर दूंगा, डेक्स ऑफ 2025, वो भी सिर्फ 3% -3% है इन 7 डेज। ट्रॉन, जिसपे सबसे ज्यादा यूएसडीटी मिंट होते हैं, वो सिर्फ 4% अप है 7 डेज में। सुई, जो सो कॉल्ड सोलाना किलर था, सबसे फास्टेस्ट चेन बुलाया जाता है, वो $4 पर है। कुछ महीने पहले वो $5-5.5 पर घुमा करती थी। सबसे इंपॉर्टेंटली बिटकॉइन 50-30-15-5 रूल जो है मेरा सबसे पसंदीदा है, जिसमें बिटकॉइन 50% होने चाहिए। उस रूल के अंतर्गत बिटकॉइन अभी सिर्फ 90% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, 90% के डिस्काउंट पर, क्योंकि हमें पता है उसे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में $1 मिलियन जाना है, और आज वो सिर्फ 1,20,000 से नीचे अवेलेबल है। Buy Bitcoin if you think you have missed the boat right now. There is no, by the way, this is not a financial advice. I'm not a registered financial advisor, so please be very careful and do your financial due diligence. और हमेशा हमें लोअर प्राइसेस मिलेंगे, बट आज अगर आपको फोमो हो रहा है, आपको लगता है कि मीम कॉइन्स की मार्केट कैप ने अपना ब्रेकआउट कर लिया है, and you should be buying more meme coins right now. Let's look at the meme coins that are not valued at. और मेरे विचार से बड़ी चीजें कम मूव करती हैं। फॉर्चुनेटली डोज कॉइन अच्छा मूव कर चुका है, 34% मूव किया है पिछले 7 दिनों में। बट आई थिंक कॉइन्स जिनके, मैंने हमेशा कहा है, मुझे कॉइन से प्यार नहीं है या नफरत नहीं है, उसके प्राइस से प्यार है, नफरत है। डोज कॉइन के मुकाबले शिबा इनू और पेपे इसमें फेयर वैल्यूड लग रहे हैं, वो उतने पंप नहीं हुए। यहाँ पर हम 10 गुना की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, 10 गुना 100 गुना अगर देखना है तो हमने इस चैनल पर एक मीम कॉइन औकात इंडेक्स बनाया था, उसको जरूर रेफर करें। वो किसी ने दुनिया में नहीं बनाया, बल्कि अगर आप उसको गूगल पे सर्च भी करेंगे मीम कॉइन औकात इंडेक्स, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मीम कॉइन जो है वो 100 गुना जाते हैं, कौन कौन से मीम कॉइन जो है 50 गुना जाते हैं। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मीम कॉइन औकात इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिफोर यू। ये कैटेगरी जो है मेरे कि आप कहीं आप किसी शिट कॉइन से 100 गुना जाने की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, या किसी बड़े मीम कॉइन से 100 गुना जाने की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल मेरे विचार से आज की डेट में अगले 1-2 हफ्ते के लिए डोज कॉइन के मुकाबले शिबा इनू और पेपे थोड़े से अंडर वैल्यूड है, वो लेट पंप करते हैं, वो डोज कॉइन के पीछे जाते हैं। तो दिस इज वन कैटेगरी दैट यू कैन लुक एट। ऑब्वियसली जो छोटे और ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, जैसे पजी पेंगुइन 7 दिन में 39% अप हुआ है, डोज कॉइन, ट्रम्प कॉइन पंप हुआ है। लेट अस हंट फॉर द कॉइन्स व्हिच हैव सम यूज केस व्हिच हैव नॉट गॉन अप सो फार।
पॉपकैट मेरे विचार से 46 सेंट पर ठीक है, हम उसको 22-23 सेंट से खरीद रहे हैं, ठीक है, इस बार जब गिरा था, बल्कि एक टाइम पे जब हम लोहड़ी के आसपास ही गिरा था तो हमने इसको 15-16 सेंट पर भी खरीदा था। बट आई थिंक अगेन मेरी अगर मानसिकता की बात करनी है तो यू विल ऑलवेज गेट लोअर प्राइसेस। एक कसम खा लो, एक लेवल रख लो, उस पे खरीदना, नहीं तो तब तक बिटकॉइन खरीदते रहो। बिटकॉइन के लिए कोई भी प्राइस सही है बुरा नहीं है। टर्बो गिरा है, टर्बो आप थोड़ा सा उठा सकते हो, ज्यादा नहीं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको और कॉइन्स बताऊं और आप अपनी किडनी बेचें और कुछ और खरीद लें, रिमेंबर दैट बिटकॉइन अभी सो रहा है। ट्रंप ने अभी फेवरेबल इंडिकेशन नहीं दी है। डू यू वांट टू रिस्क बाइंग एट स्लाइटली हायर प्राइस एंड रिट्रेसमेंट? खरीदें। अगर आपको इससे परहेज नहीं है कि अभी खरीद लिया और थोड़ा सा नीचे चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप खरीदें। बट अगर आपको डर लगता है 10% माइनस 20% माइनस जाने में, तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको खुद डिसाइड करना है।